नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहती हैं तो बहुत सारे लोगों का मुझे कमेंट्स आया था कि क्या हम पाठ करते हैं या फिर संकल्प ले रहे हैं तो किन किन नियमों को जानना बहुत ज़रूरी है, किन नियमों का पालन हम करें, कैसे आपको पूजा पाठ करना है, किस दिन आपको संकल्प लेना है, कौन सी गलती आपको नहीं करना है, क्या ब्रह्मचर्य का पालन करना ज़रूरी है। चलिए हर चीज़ के बारे में आज के वीडियो में जानेंगे। बहुत ही सरल सिंपल तरीके से आपको पूजा पाठ करना है, संकल्प अगर आप ले रही हैं, और साथ ही किन किन बातों को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर चीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को देखिए। कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखिए, कोई भी पूजा पाठ अगर आप करती हैं तो देखिए एक बात का आपको ध्यान रखना है कि हनुमान जी की जो पूजा होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी है और जैसे कि शुद्धता का ध्यान में रखते हुए हर कार्य हम लोग करते हैं। तो इसमें जो है कि अगर आप पाठ का संकल्प, देखिए प्रतिदिन तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, ठीक है, जो भी पूजा पाठ करती हैं सुबह करें शाम करें, लेकिन देखिए नॉनवेज आज के डेट में बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। नॉनवेज खाकर जो है हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर आप संकल्प लेना चाहती हैं तो जब आप संकल्प लेती हैं तो उस दिन आपको जो है लहसुन प्याज नहीं खाना है। अगर आप एक दिन का संकल्प ले रही हैं तो एक दिन नहीं खाना है। 11 दिन का संकल्प ले रही हैं और संकल्प लेकर किसी भी कोई भी मनोकामना के लिए अगर आप करना चाहती हैं तो 11 दिन नहीं करना है, खाना है। 41 दिन करना, मतलब जब तक आपको वो संकल्प आप ली हैं। आप संकल्प कितने दिन का ले रही हैं, जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो देखिए संकल्प ज़रूर लेना चाहिए। तो ये संकल्प आप कितने दिन का कर रही हैं ये टोटल आपके ऊपर निर्भर करता है। आप चाहें तो 11 दिन का ले सकती हैं, 31 दिन का ले सकती हैं, 41 दिन का ले सकती हैं, एक दिन का भी लिया जा सकता है, अपने इच्छानुसार आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन कुछ लोगों का मुझे कमेंट्स आता है कि क्या हम एक दिन का 100 पाठ करें तो क्या पूरे दिन हमें फास्टिंग पे रहना है यानी उपवास रहना है, या फिर 11 दिन का कर रहे हैं तो क्या फलाहार पे रहना है। ऐसा कोई नियम नहीं है, बस आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है और दूसरा जो है लहसुन प्याज नहीं खाना है, ठीक है। इस दौरान कोई भी गलती जो है आपसे नहीं हो। ऐसा आपको लग रहा है कि हाँ कौन सा कार्य, देखिए हम लोग तो इस एज में है ही कि हमें पता चलता है कि कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जाने अनजाने भी कभी भी आपके द्वारा किसी का हित ना हो, किसी को दुख ना पहुंचाए, किसी को कष्ट ना दे। इन सब बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। चाहे हम कितना भी पूजा पाठ करें, लेकिन आपके द्वारा अगर किसी को अहित होता है, आपके द्वारा किसी की आंखों में आंसू अगर आता है, यकीन मानिए कितना भी आप पूजा पाठ कर ले, कितना भी हनुमान जी का आप संकल्प ले पाठ कर ले, कभी भी वो कार्य आपका पूर्ण नहीं होगा और आपको इससे कई गुना ज़्यादा जो है समय और भी ज़्यादा खराब हो जाएगा। इसीलिए आपके द्वारा कभी भी जितना हो सके, हम कहीं ना कहीं देखिए अच्छा कर्म करते हैं तो धर्म के पथ पे चलते हुए हमें अच्छा कार्य करना है। बातों को अच्छे से समझ ले, ठीक है। अब बात करते हैं किन किन बातों को ध्यान ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो देखिए अगर आप संकल्प करना चाहती हैं, बहुत ज़रूरी है कि हमें कभी भी कर लेना है, बहुत इमरजेंसी है। तो देखिए कहा जाता है ना कि जीवन और मृत्यु कभी किसी का समय का इंतज़ार नहीं करता है कि हमें इसी दिन जन्म लेना है या फिर इसी दिन मृत्यु है। इसीलिए आप जब चाहें तब हनुमान चालीसा का पाठ का संकल्प कर सकती हैं। लेकिन देखिए दिन की अगर बात किया जाए कि शुक्ल पक्ष के मंगलवार का दिन सर्वश्रेष्ठ दिन होता है। किसी भी चीज़ को हम कोशिश करते हैं कि जब भी हम कोई कार्य करें तो एक अच्छा दिन में करें। इन बातों को हम लोग ध्यान रखते हैं कि शुभ दिन होना चाहिए, अच्छा दिन होना चाहिए, अच्छा मुहूर्त होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसका परिणाम भी आपके लिए सुखदायी लाभकारी ही होता है। तो शुक्ल पक्ष का मंगलवार का अगर दिन है तो अति उत्तम। दूसरा जो है आप सुबह भी कर सकती हैं, आप चाहें तो शाम को भी कर सकती हैं। लेकिन अगर सुबह करती हैं ब्रह्म मुहूर्त में करें, रात में करना चाहती हैं 9 बजे के बाद करें। हनुमान जी की पूजा अगर किसी संकल्प के साथ अगर आप कर रही हैं, ये जो समय होता है सबसे सर्वश्रेष्ठ समय होता है और आपकी बात जो है, आपकी अर्जी जो है हनुमान जी तक पहुंचती है। वैसे पूरा दिन कहा जाता है ना कि भगवान का दिन, लेकिन एक समय होता है जिस समय आपको, जैसे कि 12 बजे के बाद हम लोग क्या कहते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, भगवान का वो सोने का समय होता है। इसीलिए हनुमान जी जो है अपने इष्ट देव यानी अपने श्री राम जी के सेवा में दिन भर वो लीन रहते हैं, ऐसा माना जाता है। तो आप 9 बजे के बाद करें या फिर आप ब्रह्म मुहूर्त में करें, सबसे अच्छा समय होता है, ठीक है। दूसरा जो है कि देखिए आप जब भी पूजा करते हैं संकल्प के साथ, एक नियम विधि के साथ करती हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। लाल वस्त्र पहन लें, लाल आसन पे बैठ जाएं, हनुमान जी की प्रतिमा रखें, पंचमुखी हनुमान जी है,
लड्डू भोग लगाएं, पचमेवा लगा दें, चाहे आप कुछ भी लगाएं, प्रेम पूर्वक आपको लगाना चाहिए। चना गुड़ आप रख दें, लेकिन जो भी आप भोग लगाते हैं एक दिन पहले आप तुलसी पत्र तोड़ के रख ले। भूल गई हो तो मार्केट में भी फूल पत्ती जहाँ मिलता है वहाँ तुलसी पत्र मिलता है, वहाँ से भी तुलसी पत्र लेके उसमें एक तुलसी पत्र आप लोग ज़रूर रखिएगा। विष्णु भगवान की पूजा में, हनुमान जी की पूजा में तुलसी पत्र के बिना उनका भोग जो है अधूरा माना जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है राम जी का स्मरण कीजिएगा, दीपक वगैरह जला लीजिएगा। जो ही आपके पास घी का है, चमेली तेल का है, तिल का तेल का है, आप लोग दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा और अच्छे से राम जी का स्मरण करते हुए ही हनुमान जी का स्मरण कीजिएगा। जो भी मनोकामना यानी संकल्प अपने नाम स्थान गोत्र लेते हुए हाथों में जल ले ले और तुलसी पत्र है या फिर अक्षत है लेकर आपको क्या करना है, संकल्प लेना है। कुछ भी नहीं है तो जल लेकर संकल्प कीजिए और वो जल जो है हनुमान जी के पास आपको छोड़ देना है। 1 लोटा जल जो है आपको संकल्पित जल रखना है। अगर किसी इच्छा अनुसार आप कर रहे हैं, 1 दिन का पाठ कर रहे हैं तो मैं यहाँ बता दे रही हूँ, 1 दिन का कर रही हैं तो मंगलवार के दिन अगर आप कर रही हैं, 11 दिन का भी वैसे ही करना है, थोड़ा सा इसमें कुछ डिफरेंट है तो वैसे ही आपको करना है। और 1 लोटा जल अलग से लेना है जो आचमन वगैरह आप कर सकती हैं। ठीक है, और 100 पाठ आपको करना है। अगर 100 जैसे बादाम रख लें, इलायची दाना रख लें, कुछ भी रख लें, मुझे लगता है सबसे अच्छा जो होता है बादाम ही होता है। 100 बार अगर आप करती हैं तो 100 अलग से कटोरी में कोई भी पात्र में आप रख लें और हनुमान चालीसा का पाठ आपको पूरा करना है। दोहा के साथ जो है चालीसा यानी श्री गुण चरण सरोज से शुरू करना है और आखिरी तक आपको करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से एक एक करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर 100 पाठ आपका इच्छा है ज़रूर करें, नहीं मन कर रहा तो आपको 11 पाठ ही करना है। जितना शरीर अलाउड करे, किसी का देखा देखी नहीं करना है, आपसे जितना हो सके, जितना क्षमता है। क्योंकि देखिए हर एक का बॉडी का जो क्षमता अलग अलग होता है, कोई 100 पाठ कर लेता है, कोई नहीं कर पाता है। तो देखिए देखा देखिए आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा, जितना इच्छा है सामर्थ्य आप लोग उतना ही कीजिएगा। प्रेम पूर्वक अच्छे से पाठ कर ले और उसके बाद जो है हनुमान नाष्टक है वो पढ़ ले। ये सब पढ़ने के बाद चालीसा वगैरह अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। हनुमान नाष्टक है, बजरंग बाण है करने के बाद राम जी का बहुत सुंदर सा एक आरती है वो भी आप लोग कर लीजिएगा। वहाँ 5 मिनट 10 मिनट अगर आप बैठती हैं हनुमान जी के साथ, कहा जाता है कनेक्ट होना। बस हम पूजा पाठ करके उठ जाएं, बस ये इससे क्या होता है कि आपने बस अपना हाजिरी मतलब हमको प्रतिदिन जो प्रेजेंट हुए हैं वही आपको निभाना है, ऐसा नहीं करना है। एक कहा था ना कि एक कनेक्शन होना चाहिए भगवान के साथ। कहा था कि आत्मा के साथ परमात्मा का जो मिलन होता है, इस तरीके से पूजा पाठ करें जैसे लगे कि हाँ अब अपने जो भी तकलीफ है, व्यथा है, सब जो है भगवान जी के चरणों के पास आप रख दें कि अब ये सारा चीज़ मैं आपको दे रही हूँ। अब जो है आज के बाद से आपको जो है एकदम बेफिक्र हो जाना है कि जो आपके साथ होगा बहुत अच्छा होगा, और जो आप चाहते हैं और वो नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं इसमें भी आपकी भलाई ही छिपा है। कभी कभी हमारे साथ हम जो चाहते हैं वो हो जाता है, कभी कभी बहुत प्रयास के बाद वो चीज़ नहीं होता है तो आपको बहुत दुख होता है और लग रहा है कि भगवान मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आपके साथ नहीं हो रहा तो समझ ले कहीं ना कहीं उस नहीं होने में भी भगवान आपका कुछ भला ही सोच रहे हैं, उसमें भी हमारा कुछ अच्छा ही है। और अगर कभी वो मिल जाता है तो हमारे लिए वो अच्छा नहीं होता है। तो आपके साथ क्या अच्छा है क्या बुरा है भगवान से ज़्यादा और कोई नहीं जान पाएगा। इसलिए कभी कुछ नहीं भी हो रहा तो भी आपको निराश नहीं होना है, भगवान कुछ अच्छे के लिए ही वो चीज़ आपको नहीं किए हैं। ठीक है, तो देखिए ये करने के बाद आप जो है अगले दिन लोटा में जो पानी संकल्पित पानी है वो आप लोग इसी तरीके से ढक के रखें। और अगले दिन बुधवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में आप लोग ज़रूर जाइएगा। और वो जो है अलग से अगर आप चौकी बिछा के रखी या फिर पूजा स्थल पे भी आप पूजा पाठ किए हैं, अगले दिन जो है साफ़ सुथरा कर लीजिएगा हर चीज़। और उसके बाद जो है एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर ले और वो लोटा का जल खुद के लिए किए हैं तो खुद पी लीजिएगा, और किसी और के लिए है तो उसके नाम से आप प्लांट में डाल सकते हैं। इस तरीके से बहुत सरल सिंपल तरीके से हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प लिया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है। ब्रह्मचार्य के पालन करना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है। ठीक है, 2 चीज़ छोड़ के ऐसा। देखिए हम लोग गृहस्थ में हैं और चाहते हैं कि गृहस्थी के साथ साथ भक्ति भी करें, लेकिन पूर्ण रूप से इस तरीके से नहीं करें जिससे कि साधु संत, क्योंकि देखिए वो लोग सन्यास है, साधु संत है, तो उन लोगों का कठिन बहुत जटिल कठिन पूजा पाठ होता है, वो हम लोग भक्ति में रह के नहीं कर सकते हैं। तो यथाशक्ति तथा भक्ति, जितना हो सके हमें अपनी गृहस्थी भी देखना है और भक्ति भी करना है, दोनों को अच्छे से बैलेंस करके रखें। कभी किसी
चीज़ को लेकर किसी में दिक्कत नहीं होना चाहिए। जाने अनजाने कुछ भी गलती होता है तो भगवान तो माफ़ करेंगे ही, माफ़ी आप लोग ज़रूर मांग लीजिएगा और आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। तो यही सरल नियम विधि है। फिर भी किसी भी तरह का डाउट होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।